दोस्तों गेहूं की बुआई से लेकर और कटाई तक अगर कोई सबसे बड़ी मुश्किल भरा सवाल कोई है तो गेहूं की आखिरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। मतलब गेहूं की आखिरी जो सिंचाई है ना, वो सभी सिंचाइयों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस सिंचाई से आप उत्पादन जहां बढ़ा रहे होते वहीं कुछ किसान उत्पादन को घटा रहे होते, क्योंकि भाई अभी तक हमने जो भी गेहूं फसल के अंदर अपने काम किए, चाहे पहली बुआई के ऊपर अच्छे बीज अपने लिए हो, पहली सिंचाई के ऊपर जो भी खाद वाद डाले वो अच्छे डाले हो, हमने टेलरिंग अच्छी निकाली हो, उसके बाद इसके अंदर से बालियां उसकी लंबाई अच्छी की हो, बालियों के अंदर दानों का पूरा भराव किया हो ऊपर से नीचे तक। और जब हमारी फसल लगभग गेहूं की 100 दिन या 100 दिन से पार हो जाती है तो अधिकतर किसानों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रश्न घूम रहा होता है या फिर एक मुश्किल और दुविधा के अंदर फंस जाता है कि भाई गेहूं की आखिरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको गेहूं की आखिरी सिंचाई का सही समय। और सही समय कौन सा भैया? जिस स्टेट के अंदर आप रहते हो, जिस मिट्टी के अंदर आपने गेहूं की बुआई कर रखी, जिस वैरायटी को आपने लगा रखा, सबको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सभी खेत के अंदर, सभी मिट्टियों में, सभी वैरायटी में और सभी राज्यों में सभी एक सी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है और सभी में एक समान एक टाइम के ऊपर गेहूं की आखिरी सिंचाई करनी होती है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी अगर आप ये सब चीजें कहीं से भी सुन के देख के वो अप्लाई अपने खेतों में करते हो। आप निश्चिंत रहिए, आपके गेहूं का जो उत्पादन अब आखिरी टाइम में बगैर कोई पैसे खर्च किए हुए खाली मात्र एक सिंचाई से 20% बढ़ाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है। वीडियो को अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक भी करना है और अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो भाई मैं अपने गेहूं की अपडेट देता हूं, क्योंकि जब इस खेत के अंदर हमने गेहूं की बुआई की तो इस टाइम के ऊपर आप लोगों से मैंने बोला था कि भैया गेहूं के खेत की इस तरह से तैयारी कर रहा हूं, इसके अंदर ये 2 वैरायटियां मैं लगा रहा हूं। उसके अंदर पहली सिंचाई के ऊपर आप लोगों से मैंने बताया था, दूसरी सिंचाई पे बताया था क्या कुछ डाल रहा हूं। अभी ओवरऑल हमारा जो गेहूं है ना, इस खेत के अंदर हमने सबसे आगे 2 वैरायटी लगाई थी। सबसे पहले इसी खेत के अंदर, ये 2 बीघे का खेत है हमारा, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, 2 पक्के बीघे का खेत है। 1 बीघे के अंदर ये जो अपन जहां पर खड़े हैं ये है DBW की 303 वैरायटी। बालियां हैं कंप्लीट बाहर आ चुकी। इसके अंदर भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो ये वैरायटी है ना, इस साइड में इस गेहूं के अंदर आधे खेत में हमने जो DBW की 303 वैरायटी लगा रखी है। इस वैरायटी में हमने 55 दिन के ऊपर जो लियोसिन की स्प्रे की थी, 55 दिन पर हमने जो लियोसिन की स्प्रे की थी वो पूरे खेत में नहीं की, आधे खेत के अंदर की थी। जहां पर अब मैं खड़ा हूं ना, एक चीज समझ सकते हो, ये एक तरह से मेड़ है। इस साइड में हमने लियोसिन की स्प्रे की थी। दिखाइए इसका जो साइज है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस साइड से 1 फीट छोटा है भाई। इसके अंदर बाल यहाँ वो पहले निकल चुकी थी। इसका हाइट है ना वो 1 फीट ऊपर चला गया यार, ये हाइट छोटी है। इसके अंदर बाल यहाँ अभी तक निकल रही है थोड़ा सा, मतलब ये कहीं ना कहीं जो लियोसिन हमने स्प्रे किया था ना उसका असर दिखाई दे रहा है। आप लोग भी ये सोचते होगा कि भैया जो भी चीज़ हम डाल रहे होते हैं उसका रिजल्ट पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता चले कि भाई जो भी चीज़ अपन खेतों में डालते हैं या जो भी चीज़ हम बताते हैं उसका रिजल्ट दिखाई देता है और आंखों से, खुली आंखों से दिखाई देता है। आप इसमें आराम से देख सकते हो। कैमरे में पता नहीं आपको दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है। दूर से कोई भी आदमी बता सकता है कि यार आधे खेत के अंदर गेहूं छोटा, आधे के अंदर बड़ा है। तो उसका यही कारण है। हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था अब की बार DBW 303 के ऊपर। बाकी आधे खेत के अंदर जो दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है भैया, जहां पर बाल बिल्कुल भी आपको बालियां निकली हुई दिखाई नहीं दे रही है, एक ही दिन के अंदर 2 वैरायटी लगाई थी। ये था DBW 303, उस साइड के अंदर था 5SR05, मतलब श्री राम कंपनी का 5SR05, जिसको मैंने जोर देकर आप लोगों से बोला था अब की बार भैया ये वैरायटी लगाओ, अब की बार जबरदस्त उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले साल हमने एक खेत के अंदर वो वैरायटी लगाई थी। तो अब चलो मैं वो दिखाता हूँ, दोनों खेत के बीच में खड़ा होकर ना फिर उनका डिफरेंस दिखाता हूँ। फिर बताऊंगा मैं आपको आखिरी सिंचाई की इंपॉर्टेंस या फिर आखिरी सिंचाई आपके खेत में, चाहे आप कहीं के भी हो, पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य को हो, कैसी मिट्टी के अंदर हो, कब करनी चाहिए। बिल्कुल एकदम खोल के दिखा दूंगा भैया, शीशे की तरह बिल्कुल समझ जाओगे आप। और मैं अब की बार गारंटी दे रहा हूँ आपको, जो गेहूं का उत्पादन है भाई पिछले गए सालों से अभी भी मैं 20% तक बढ़वा सकता हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, आइए आगे। हाँ भैया, अब मैं आ गया हूँ दोनों वैरायटियों के बीच में। देखो इस साइड के अंदर जो ये बालियां बाहर आई पड़ी है, ये है DBW 303, ये पूरा 1 बीघा जमीन। अब यहाँ पे दिखाइए कैमरामैन, ये जो है ना भैया, ये हिस्सा पूरा 1 दिन की बुआई, 1 टाइम की बुआई, ये है श्री राम कंपनी की 5SR05। दोनों वैरायटियों के बारे में अब मैं बताता हूं भैया, इस चीज़ को नोट कर लेना। अभी तक जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है ना दोनों वैरायटियों के अंदर, इस वैरायटी के बारे में मैंने जोर देकर बोला था उस टाइम के ऊपर। आप लोगों ने बोला था भाई कहीं गलत बीज मत बता देना, कोई गलत बीज रेकमेंड मत कर देना। अब देखिए इस बीज की खासियत बता रहा हूँ मैं आज आपको। अभी तक मैंने ये खेत आप लोगों को नहीं दिखाया था शुरू से अभी तक। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? जब हमने इस खेत के अंदर जब बुआई की थी ना, ये 5SR05 श्री राम वाला,
तो उस दिन भाई बुआई करते वक्त हमने जब बीज के अंदर जो इंसेक्टिसाइड मिलाई थी रीजेंट फिप्रोनिल, मिलाने के बाद हमने ज़्यादा टाइम उसको सुखाया नहीं था बीज को। अब थोड़ा सा बीज के अंदर नमी थी, गीला बीज होने के कारण मशीन में डालने के बाद जहां इस 1 बीघा ज़मीन के अंदर 28 से 30 किलो बीज हम डालने जा रहे थे 11 नंबर सीड ड्रिल के ऊपर, वहां भैया इसके अंदर बीज डाला था हमारा 18 से 19 किलो। बीज डालने के बाद खेत की बुआई होने के बाद जैसे ही हमने सीड ड्रिल मशीन का ऊपर से ढक्कन खोला तो पता चला कि भाई इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा बीज बच गया। अब उसके अंदर हमारे पास 2 विकल्प थे, या तो इसको यूं ही छोड़ दो जितना भी बीज आपने बोया है 18-19 किलो, या फिर इसके अंदर आप डबल बुआई कर दो। मैं भाई चलो अब की बार रिस्क लेता हूँ। चलो हमने 18 किलो बीज को छोड़ दिया। शुरुआत में बीज की जब जर्मिनेशन हुई थी यहाँ पर तो भाई बीज डाला था 28 किलो पूरा इस साइड में, इसके अंदर अच्छा बीज जामा था, पूरा बहुत शानदार खेत शुरू से भरा हुआ था और वहीं से अपन वीडियो बना रहे थे शुरू से। यहाँ पर जो बीज की जर्मिनेशन थी ना वो बहुत कम थी, खेत खाली खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे को विश्वास था इस वैरायटी के ऊपर कि भाई आगे चलकर ना इसके अंदर इतना ज़्यादा टेलर्स निकलेंगे कि पूरा खेत भर जाएगा। आज वही है, 100 दिन के ऊपर आप देख सकते हो भाई साहब, इसके अंदर से निकलने की जगह नहीं है इस खेत के अंदर, इससे कहीं ज़्यादा, या मैं बोलूँ इससे 1.5 गुना ज़्यादा इस खेत के अंदर इस वैरायटी के अंदर भाई फुटान है। बताया मैंने उस टाइम पे, यूँ नहीं कि भाई अगर मैं बता देता कि हमारे तो यार बीज कम डलाया 18 किलो बीज डलाया तो आप लोग बोलते कि यार वैसे तो दुनिया को सीख देता बोलता है अपने खेत के अंदर अच्छे से बिजाई भी नहीं कर सकता है, तो भाई वो चीज़ मैंने छुपा के रखी। लेकिन अब वो चीज़ से पर्दा उठा रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, आज ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई साहब, मन खुश कर दिया। जबकि मैं इस साइड के अंदर आता भी बहुत कम था, मगर अब की बार तो ये वाला खेत है ना इसने करा दी बेइज्जती भाई। इसमें अभी तक सिंचाई भी 2 करी भाई, और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 3 सिंचाइयाँ हो चुकी, चौथी सिंचाई के लिए आज हम आए हैं। यहाँ पर स्प्रिंकलर लगाएंगे, यहाँ पर भाई साहब 2 ही सिंचाई हुई, तीसरी सिंचाई भी नहीं हुई। अब यहाँ पे चौथी करके फिर इसमें तीसरी करेंगे अपन। अगर किसी वैरायटी का अच्छा रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है तो भाई इस वैरायटी का दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखो हाइट भी छोटी, गिरेगा भी नहीं है, इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा इसके अंदर टिलर्स थी ना वो 5SR05 से कहीं ना कहीं कम थी। अब देखते हैं आगे उत्पादन कितना निकलेगा, आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी कुछ चीज़ें ईमानदारी से बताई जाएगी, चाहे ये कोई किसी भी कंपनी का हो, चाहे ये किसी भी कंपनी का हो, सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर बताई जाएगी। और हमारे पास 2-3 वैरायटी लगा रखी है हमने अपने दूसरे खेतों के अंदर, और एक वैरायटी तो एक बार हमने बहुत पछेती लगाई है, उसको बताऊंगा मैं पछेती के अंदर। जो अपन 28-51 बताते हैं ना बार बार पछेती में, हो सकता है उसका रिप्लेसमेंट अब की बार दूसरे कोई वैरायटी मिल जाए तो वो बताऊंगा। अब बात आती है भैया गेहूं की आखिरी सिंचाई, मेन मुद्दे पे आते हैं, आखिरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। अगर आपके खेत की मिट्टी एकदम चिकनी है, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके अंदर सिंचाई करने के बाद नमी ज़्यादा दिनों तक रहती है, तो आपको गेहूं की आखिरी सिंचाई है वो जब गेहूं के दानों का अंदर मिल्किंग स्टेज बन जाती है ना, उसके अंदर जब उसको अपन भींच के देखते हैं, यूँ पिचका के देखते हो तो उसके अंदर से दूध की पिचकारी निकलती हो, उस टाइम के ऊपर आप आखिरी सिंचाई कर देना, आपको जो गेहूं है ना पूरी तरह से पक्के हटेगा। क्योंकि आपकी जो मिट्टी है ना वो इतनी ज़्यादा भारी, इतनी ज़्यादा टाइट, इतनी ज़्यादा चिकनी है, जो नहरी इलाके होते हैं ना कि वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और वो लंबे टाइम तक आपकी जो मिट्टी है ना वो नमी को सहेज के रखती है। और टाइम की अगर मैं बात बताऊं तो लगभग 115 दिन से लेकर 125 दिन के बीच का जो टाइम होता है, चाहे आपने कोई भी वैरायटी अपने खेत में लगा रखी हो, उस टाइम के ऊपर आप अपने खेत के अंदर आखिरी सिंचाई कर देना। दूसरा, जिन खेतों के अंदर रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी होती है, उन खेतों के अंदर भैया आपको मिल्किंग स्टेज से आगे बढ़ जाना। जब आपके गेहूं की बालियों के अंदर दाना है ना वो जब अपन दबाते हैं, भींचते हैं, तो उसके अंदर से दूध ना निकले, वो अंदर से थोड़ा टाइट हो जाए, उस टाइम के ऊपर आपको गेहूं में आखिरी सिंचाई कर देनी। अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी मिट्टी एकदम रेतीली है, जैसे राजस्थान का एरिया, वहाँ पर आपको पता है भाई सिंचाई अपन कर रहे हैं, आगे आगे पानी चल रहा, पीछे पीछे थोड़ी देर बाद देखा अपन को खेत के अंदर क्यारी में पानी दिखाई नहीं दे रहा, पूरी तरह से मिट्टी उसको पी गई है। तो फिर आप जब गेहूं की बालियाँ है ना वो एक तरह से पीली पड़ जाए, या इसकी ऊपर की जो ये श्याड़ू बोलते हैं अपन, तो ये ऊपर के जो दिखाई दे रहा है ना ये श्याड़ू जब पीले पड़ जाए, और जो ये फ्लैग लीफ है ना ये ऊपर से पीली पड़ के या ऊपर से धीरे धीरे सूखती हुई नीचे की तरफ आए, और बालियां आपको पीली दिखाई दे, दूर से इसके अंदर से येलोविंग दिखाई दे, तो समझ जाना गेहूं के अंदर अब हमारी ये आखिरी सिंचाई है, अब इससे आगे हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा, आपको सिंचाई करते वक्त एक और ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि सिंचाई आपको तब करनी है जब दिन में हवाएं ना हो, बिल्कुल हवाएं ना हो, उस टाइम के ऊपर सिंचाई करनी है। मौसम का अंदेशा लगा लेना है। आजकल तो मोबाइल के ऊपर बहुत सी ऐप आ रही है, उसके अंदर आप देख सकते हो 2, 4, 5, 7 दिन आगे का प्रिडिक्शन आप देख लेना कि मौसम आगे चलकर खराब तो नहीं होने वाला है, कहीं बरसात या फिर तूफान वगैरह, आंधी वगैरह तो नहीं आने वाली, तो उसको भी आपको इग्नोर करना है। कोशिश कीजिए अगर दिन में हवाएं चल रही हैं तो आप रात के टाइम में आखिरी सिंचाई कीजिए। और ये आखिरी सिंचाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आखिरी सिंचाई करते वक्त आपके गेहूं की फसल गिर गई या आड़ी पड़ गई तो निश्चित तौर पर गेहूं का जो उत्पादन है भैया 20 से लेकर और 30-40% तक डिक्रीज हो सकता है। फिर भी किसी भी तरह से आपका गेहूं अगर नीचे आड़ा पड़ गया तो उसके अंदर हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमारे गेहूं का उत्पादन घटे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना भैया, पड़े हुए गेहूं के अंदर ही, अगर आपका गेहूं नीचे पड़ गया, उसकी बालियां निकल चुकी, उसके अंदर दाने हैं वो भर रहे हैं या फिर मिल्किंग स्टेज के अंदर है आपकी फसल, तो पड़े हुए गेहूं के अंदर भी आप NPK 0050 की स्प्रे कर सकते हो।